हेलो, नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय ईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहाँ आप टीचिंग और टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी कि यूपी की जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, यूपी की जो असिस्टेंट सहायक शिक्षक पदों पर जो भर्तियाँ निकाली गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसका क्या डिटेल्स है, उसको जानेंगे। काफ़ी लोग हो सकता है इसको पहले से देख चुके हों, 1 हफ्ते पहले ये आ गया था इसका डिटेल, लेकिन अभी ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आया है। तो काफ़ी लोगों को जानना था, मुझे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि कब आ रहा है इसका नोटिफ़िकेशन, और कुछ ख़ास चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं इस वीडियो में सजेस्ट कर दूँगा। तो जो लोग मिस कर गए हों, प्लीज़ देख लेना। जिनने देख लिया है, वो कोई बात नहीं है, आप इसको आगे स्किप कर सकते हैं। तो यूपी जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2021 की ये जो यहाँ पर भर्ती निकाली गई है यूपी में 1894 पदों पर, 1894 पदों पर यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होगी, और काफ़ी लोग इसका वेट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो टोटल रिक्रूटमेंट रहेगा टीचर्स के लिए, एक्चुअली ये टीचर्स, असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल्स, जो हेडमास्टर्स हम जिसे बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो मिक्स है, लेकिन उनके लिए करीबन 390 पद हैं, अगर हम प्रिंसिपल के लेवल पे बात करें, और टीचर्स की जो वैकेंसी है वो लगभग 1500 कुछ रहेंगी। तो ये डिवीज़न रहने वाला है। तो काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई भी करेंगे, तो इसकी डिटेल हम आज बेसिकली देख लेते हैं, ओके? सो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये जो भर्ती निकाली गई है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 1894 पद हैं, सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों, असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल के लिए ये है। अब मैंने जो डिविजन्स हैं वो करके बता दिए हैं आपको। अब तारीखें आप यहाँ पर समझ लो मेरे साथ में। जो नोटिफ़िकेशन आएगा, ऑफ़िशियल नोटिस मतलब कि आ तो चुका है, इसकी एक डिटेल तो आ चुकी है, लेकिन जो पूरी डिटेल के साथ जो नोटिस आएगा, जिसमें सारी डिटेल अच्छी खासी होगी, वो 18 फरवरी इन्होंने डेट दी है, तो वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा बारीक जानकारियाँ रहती हैं, जिनको लोग नोटिस करना चाहते हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यही है, इतने से आपका काम कल चल जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी। तो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा, वो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी 22 फरवरी से, ओके? और आदे आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी, वो रहेगी 8 मार्च 2021, तो लगभग 1 महीना भी नहीं है भरने के लिए वैसे तो, लेकिन काफ़ी टाइम दे रहे हैं, तो आप इसके दौरान भर सकते हैं, 8 मार्च लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो है भरने की, आवेदन शुल्क जमा करने की, ऑनलाइन आवेदन की 8 मार्च है, और फीस जमा करने की 9th मार्च है। ऑनलाइन आवेदन की जो आखिरी तिथि रहेगी, अब ये यहाँ पर एक्सटेंडेड हो सकती है, 10 मार्च 2021 एट मैक्स है, मतलब आवेदन शुल्क के साथ में, ठीक है? तो आप 10 मार्च पकड़ के चल लीजिए, वैसे 8 मार्च को ही टारगेट लेके चलिए यहाँ पर। सुपर टेट की जो यहाँ पर परीक्षा है, सुपर टीईटी की, जिसको कह सकते हैं हम इसे, 2021 की परीक्षा जो है वो 11 अप्रैल को होगी, तो इसको आप सुपर टीईटी 2021 की, जो ये इस एग्ज़ाम की ही बात कर रहे हैं हम, तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 11 अप्रैल। तो इस परीक्षा की जो डेट है वो है, तारीख जो है 11 अप्रैल है, और एडमिट कार्ड आपको लगभग 5 अप्रैल से मिलना शुरू होंगे, और परिणाम जो हैं, एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है 11 मई तक आ जाने की संभावना है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो डेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पक्की हो गई हैं। इनमें थोड़ा बहुत फेर-बदल हो सकता है, जैसे रिज़ल्ट का, और थोड़ा बहुत जब तक फाइनल नोटिफ़िकेशन एग्ज़ैक्टली नहीं आ जाता है, तब तक आप गुंजाइश हमेशा बनाकर रखें। वैसे मोटे-मोटे तौर पे ये होगा ज़रूर, इसमें ज़्यादा चेंजेज़ नहीं होंगे, ठीक है? और ये चीज़ है यहाँ पर। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ योग्यता को देख लेते हैं। इस पर, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएड, बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर किसी तरह का आपने कोई ऐसा 4 वर्ष का कोई सर्टिफ़िकेट या डिप्लोमा कर रखा है जो मान्य होता है। तो अब ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आपकी कोई भी एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और सबको पता है कि कौन-सी चीज़ें मान्य होती हैं, कौन-सी नहीं होती हैं। तो बाकी डिटेल नोटिफ़िकेशन में और ज़्यादा आपको जानना है, अगर आपने कुछ अलग से ऐसा कर रखा है, कन्फ्यूज़न है, तो तब दूर कर लेंगे हम। आप चैनल पर बने रहिएगा आगे भी, तो हम शेयर कर लेंगे उसको। फिलहाल बीएड, बीटीसी, डीएलएड और या बीएलएड या किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल डिग्री जो 4 ईयर की है या मान्यता प्राप्त है अगर आपकी डिग्री, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि आप इसके साथ-साथ में आपका सीटेट पास आपको होना चाहिए, और यूपीटेट, यूटेट जिसको लिखा हुआ है, वो आपको पास होना ज़रूरी है। तो अभी कई लोग को मैं एक ख़ास चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो यूपीटेट की जो परीक्षा अभी होनी है,
तो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यूपी टेट की परीक्षा के बाद ही इस परीक्षा को कराया जाएगा। तो यानी कि जो लोग इस बार कहीं न कहीं यूपी टेट को अप्लाई करेंगे और पास करेंगे मतलब उसको अपीयर करेंगे तो उन लोगों के पास भी चांस रहेगा। आई गेस वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सीटेट और यूपी टेट पेपर 2 वाले यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे आई गेस बिकॉज़ आई थिंक बिल्कुल क ये रहेगा क्योंकि जो आपको ये हायर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है प्राइमरी को नहीं है, तो कहीं न कहीं सीटेट और यूपीटेट पास होना ज़रूरी है, वो भी पेपर 2 के वाले उम्मीदवारों को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई और हेडमास्टर के लिए तो भई 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ, तो जो हेडमास्टर के लिए सोच रहे हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है? आयु सीमा हम और देख लेते हैं यहाँ पर। आयु सीमा की हम बात करें तो यूपी असिस्टेंट टीचर में जो एज लिमिट रखी गई है, वो 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है और आयु की गिनती होगी 1 जनवरी 2020 तक की उम्र के आधार पर। शुल्क जो रहेगा ओबीसी और सामान्य के लिए ₹600 है और एससी-एसटी के लिए यहाँ पर ₹400 रखा गया है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है और परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाएगा, उसको भी वेटेज दिया जाएगा, आपने क्या किया हुआ है, कितने मार्क्स हैं और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो होने वाली है। तो मेन-मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन जब 18 फरवरी को आएगा तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो भी क्वेश्चन्स होंगे वो उसी टाइम पर आपके जो बारीक से क्वेश्चन रहते हैं जो कई लोगों की डिग्री को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर तो वो अब आपको तभी क्लियर होंगे। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि इस एग्ज़ाम में आपको भई जीके बहुत ज़बरदस्त आना चाहिए क्योंकि जीके बहुत पूछा जाएगा। 50 नंबर का जीके होगा तो जनरल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज नहीं जनरल अवेयरनेस तो वो आपको जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल इस तरह की जो जनरल अवेयरनेस है वो आपसे पूछी जाएगी। हर टाइप की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी इसमें। अच्छा खासा ये चीज़ है, कई लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको लैंग्वेज चुनना होगी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं या मतलब लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि 50 नंबर तो हो गए आपके जनरल अवेयरनेस के और 100 नंबर जो टोटल 150 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर आपके या तो आप कोई लैंग्वेज चुन सकते हैं, कोई भाषा या फिर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स इस तरह के सब्जेक्ट जो ऑप्शंस हैं, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट पहले से था आपका, तो उसको चुनाव कर सकते हैं। तो 100 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो उस सब्जेक्ट सेक्शन के अनुसार होंगे। तो यानी कि लैंग्वेज या फिर इन सब्जेक्ट में से जो मैंने आपको बताया, उनमें से आप एक को चुन सकते हैं और आपका ये 2 पार्ट में एक तरह से हो जाएगा। तो 150 नंबर का टोटल पेपर है, तो 100 नंबर आपके उस सब्जेक्ट से बनाएँगे आप। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है और आपका सब्जेक्ट जो आप चुनेंगे या भाषा चुनेंगे, उस पर आप 100 नंबर के क्वेश्चन्स को सॉल्व करेंगे और आपकी शैक्षणिक योग्यता भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है, ओके? तो ये है भई यूपी के जो रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे थे। तो आई होप यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बाकी हम 18 फरवरी को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन्स कुछ हैं, तो आप कर सकते हैं कमेंट। ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो आप लाइक, शेयर उसको ज़रूर कर देना एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ताकि हम कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर सकें और पढ़ाई भी आप यहाँ पे कीजिए। तैयारी में आपको पूरी हेल्प होगी इस चैनल पर फ्री लेक्चर्स से। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।